चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चौथा टॉपिक है पत्रफलक। किसका टॉपिक है? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं रूपांतरित पत्तियों के भाग। रूपांतरित पत्तियों के जो भाग है उसमें चौथा नंबर है पत्रफलक। ठीक है, पत्रफलक क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो पत्र फलक जो होती है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, पत्ती का चौड़ा और पतला हरा भाग क्या कहलाता है? पत्ती का चौड़ा चपटा हरा भाग पत्र फलक कहलाता है। ठीक है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं पत्ती का यह भाग जो होती है प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन में मुख्य भूमिका अदा करती है। और जब पत्ती की ऊपरी तनी की ओर वाली सतह अर्थात ऊपरी यानी कि एक्सियल बर्ड है ना, निचली सतह यदि देखें तो उसकी रचनात्मक भिन्नता होती है, तब ऐसी पत्ती को पृष्ठधारी पत्ती कहा जाता है। ऐसी पत्ती द्विबीज पादपों में पाई जाती है, लेकिन जब पत्ती के दोनों सतहों की संरचना समान होती है तब इसे हम समद्विपार्श्विक पत्ती कहते हैं। ठीक है, समद्विपार्श्विक पत्ती कहा जाता है। तो उदाहरण में देख सकते हैं प्याज, लहसुन इत्यादि। ठीक है, आप जो है प्याज की जो पत्ती है उसके बारे में देख सकते हैं कि प्याज की जो पत्ती होती है कुछ इस प्रकार से होती है ना। उनकी क्या होती है? लंबाई होती है, उसमें क्या होती है? लंबाई होती है। उसी प्रकार लहसुन की भी होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चौड़ा चपटा हरा भाग, यानी कि ये जो है लंबाई में है, लेकिन कुछ कुछ जो है हम लोग जो है पर्णफलक का आकार की बात करेंगे तो इसमें जो है पतला एवं लंबा, मतलब आप देख सकते हैं कि प्याज की जो पत्ती होती है पतली होती है और लंबाई होती है चौड़ी, किंतु अग्र और निचले भाग, यहाँ पर देखो चौड़ी किंतु अग्र एवं निचले भाग में समान चौड़ी। मतलब कुछ जो ऐसे पौधे होते हैं उसमें क्या होती है, जैसे कि आप कुछ पत्ते देख सकते हैं उसमें अग्र भाग इस प्रकार से मौजूद रहती है। इस प्रकार की पत्ती होती है जिसमें चौड़ी किंतु अग्र व निचले भाग समान चौड़ी की होती है। समान अग्र और निचले भाग, आगे के भाग और पीछे के भाग जो है दोनों समान चौड़ाई की होती है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं। तो हम लोग इनके आकार की बात करें तो यदि देखें पतला एवं लंबा, यानी कि उसके अंतर्गत बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि घास है, गेहूं है और धान है ना, पाइनस नीडल है। तो ये क्या होती है? रेखाकार और सूच्याकार चौड़ी, किंतु अग्र व निचले भाग की हम बात करें तो इसमें जो है भाले की आकृति, फलक के बीच की चौड़ा और किनारों का पतला, जैसे कि आम का हो गया, नीलगिरी हो गया इत्यादि, जो है आम और नीलगिरी के पत्ते अग्र और जो है निचले की भाग जो है क्या रहती है? समान रहती है, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा देखें, इसी के अंतर्गत आता है दीर्घायत, है ना, पत्ती लंबी और मध्य सिरे के दोनों के बीच चौड़ी होती, जैसे कि आप केले की जो पत्ती है उसको देख सकते हैं। अब नीचे चौड़ी और ऊपर पतली की हम बात करें तो कुछ पौधे जो होती है अंडाकार होती है, जैसे कि अंडे की आकृति, जैसे कि आप लोग देखोगे गुड़हल, पीपल इत्यादि, गुड़हल हो गया, पीपल हो गया, तो अंडे के समान उनकी पत्तियां होती है इस प्रकार की, है ना। इस प्रकार की जो पत्तियां होती है वो नीचे चौड़ी रहती है, क्या रहती है? नीचे चौड़ी रहती है और ऊपर पतली होती है। जैसे कि आप पीपल के जो पत्तियां हैं उसको आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से संरचना होती है। नीचे की ओर क्या होती है? उनकी चौड़ाई होती है और ऊपर जो होती है क्या होती है? पतली होती है। तो ये पीपल की जो पत्तियां हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इस सारी चीजों को इनकी आकार में दिया गया है। पतला एवं लंबा मतलब क्या है? प्याज भी आ सकती है, धान भी आ सकती है, गेहूं की भी आ सकती है, ठीक है। उसी प्रकार चौड़े किंतु अग्र व निचले भाग समान होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीलगिरी के, आम के इत्यादि। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, केले के जो वृक्ष होते हैं उसमें भी पाई जाती है। और अंडाकार जो है नीचे चौड़ी और ऊपर पतली यहाँ पर देख सकते हैं पीपल के जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। और उसी प्रकार
और भी पत्तियां होती जैसे कि डंठल की और 2 पॉलियां होती, डंठल की ओर क्या आती हैं, 2 पॉलियां होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गुड़ियां इत्यादि नुकीली होती। जैसे आप लोग देखोगे इस प्रकार की पत्तियां दिखाई देती है जो नीचे की ओर पतली होती है और इस प्रकार, तो नीचे की ओर 2 घुंडियां लगी होती है। ये जो है आप लोग जनरली इसको कोचाई के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां होती है ना। तो आगे हम लोग चौथा देखें, फलक का कटाव। फलक का कटाव क्या होता है, पत्र फलक के किनारों की कटाव को पत्र फलक कटाव कहा जाता है। यानी कि पत्र फलक के किनारों में कटाव की संरचना होती है, ठीक है। तो कुछ पौधे जो रहते हैं उनकी पत्र फलक कटाव किस प्रकार से होती है, तो ये पत्ती होती है उसमें जो है कटाव का संरचना इस प्रकार से बनी होती है ना, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको इजीली तरीके से अलग किया जा सकता है। तो ये होती है फलक का कटाव। जो है पत्र फलक के किनारों की कटाव को फलक कटाव कहते हैं। और जो है फलक के कटाव की प्रकृति फलक के सिरा विन्यास पर निर्भर करती है। कभी कभी यह कटाव इतना गहरा हो जाता है कि पर्ण फलक कई भागों में बढ़ जाते हैं और इस विभेदन फलक को इकाई को क्या कहा जाता है, पत्रक, ठीक है। चलिए, कुछ पत्ती जो होती है उसमें कांटेदार पाई जाती है, कांटेदार मतलब उनमें पत्रक होती है। तो कुछ कटीली जो वृक्ष है उसमें पत्तियों में इस प्रकार की कांटेदार संरचनाएं भी पाई जाती है।